प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह के भाग 1 में वर्णित अध्याय 4 कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित वे आंखें पढ़ने जा रहे हैं। कवि सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है। ये छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक माने जाते हैं। हिंदी साहित्य की काव्यधारा में छायावाद का समय 1918 से 1936 के मध्य माना जाता है, जिसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का अहम योगदान है, जिसमें जयशंकर प्रसाद जी, जिसमें महादेवी वर्मा जी जैसे कवि और कवयित्रियों ने अपना अपूर्व योगदान दिया है। सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी में कौसानी जिला अल्मोड़ा में हुआ। आइए इनके जीवन से संबंधित कुछ जानकारी हम बिंदुवार लेते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को हुआ। इनका जन्म स्थान है कौसानी नामक गांव और यह स्थित है अल्मोड़ा के निकट। अल्मोड़ा जिले में कौसानी नामक गांव में इनका जन्म हुआ 20 मई सन 1900 ईस्वी में। इनका प्रारंभिक नाम गुसाई दत्त था। एक अंक का प्रश्न पूछा जा सकता है कि कवि सुमित्रानंदन पंत का बचपन का नाम क्या था। इसका उत्तर है कवि सुमित्रानंदन पंत के बचपन का जो प्रारंभिक नाम है वह गुसाई दत्त था, जिसे इन्होंने बदलकर सुमित्रानंदन पंत रख लिया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में ही हुई और इसके पश्चात ये पढ़ने के लिए बनारस और इलाहाबाद चले गए। महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन से ये बहुत प्रभावित थे और इस प्रकार असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद ये स्वतंत्र लेखन करने लगे। 7 वर्ष की अल्पायु में ही इन्होंने कविता की रचना करना प्रारंभ कर दिया था और इनकी जो पहली रचना है वो 1916 में सामने आई। वह प्रकृति के बीच रमे कवि है, इसलिए इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। एक अंक का प्रश्न इन पंक्तियों में भी बनता है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है। इसका उत्तर है प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा गया है। इनके द्वारा रचित काव्य में कल्पना एवं भावों की सुकुमारता के दर्शन होते हैं। इन्होंने 28 दिसंबर सन 1977 को इस धरा से अपना भौतिक संबंध त्याग दिया। इनकी रचनाएं हैं छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ सुमित्रानंदन पंत। छायावाद का जैसे कि जो कालखंड रहा है 1918 से 1936 के मध्य, और इसमें महादेवी वर्मा जी, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद जी जैसे कवियों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसमें मुख्य रूप से खड़ी बोली को प्रतिष्ठित किया है और इसे खड़ी बोली का स्वर्ण युग भी माना जाता है। खड़ी बोली का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। पंत जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। उन्होंने जीवन की विविध विधाओं में साहित्य की रचना की। उनकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार से हैं: वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन इत्यादि। अब कविता जिसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं, इसमें वे आंखें शीर्षक से यह कविता है। इसमें पंत जी ने किसान की मार्मिक दशा का वर्णन किया है। किसान का जो शोषण किया जा रहा है जमींदार द्वारा, साहूकार द्वारा, पुलिस कोतवाल द्वारा, उसका मार्मिक चित्रण इस कविता में कवि कर रहे हैं। पंत जी की वे आंखें शीर्षक कविता उनके प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व किसानों की दुर्दशा का चित्रण किया है। उन्होंने बताया है कि किसानों की आंखें सदा दुख और दीनता से भरी रहती है। किसानों के शोषण का क्रम पहले भी चलता था और स्वाधीन भारत में भी कोई ऐसी निर्णायक व्यवस्था नहीं बनाई गई जिससे किसानों का जीवन उन्नत हो सके। लेकिन वर्तमान में सरकार के बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से, बहुत सारे प्रयासों के माध्यम से किसानों के लिए कार्य किया जा रहा है और किसान अपना वैभव
सुखमय जीवन जी सके, इस हेतु सभी प्रकार के यथासंभव उपाय और प्रयास वर्तमान सरकारों द्वारा किए जा रहे हैं। इसकी ओर सभी सरकारें प्रयासरत हैं। किसानों के साथ बहुत सी अमानवीय घटनाएं घट जाती है। भोले भाले किसानों को फंसाने के लिए अनेकों असत्य आरोप उन पर लगाए जाते हैं। इस प्रकार की जो पृष्ठभूमि है अतीत की, किसानों पर किस प्रकार से बर्बरता और किस प्रकार से उनका शोषण किया गया है, उसके बारे में इस कविता में हम पढ़ेंगे और अंततः उनका जीवन किस प्रकार अभिशाप बन जाता है, यह सब प्रस्तुत कविता में एक किसान के चित्रण से बताया गया है। तो आइए अब हम वाचन करते हैं इस कविता का सबसे पहले, और उसके पश्चात इसका भावार्थ और अर्थ ग्रहण हम लोग करेंगे। अंधकार सी गुहासरी की आंखों से डरता है मन। कवि कह रहे हैं कि अंधकार सी गुहासरी की आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उसमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका, वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह खिसका। आज छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह खिसका। लहराते वे खेत द्रगों में हुआ बेदखल, अब वह जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। लहराते हुए खेत द्रगों में हुआ बेदखल, अब वह जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा, बिका दिया घर द्वार महाजन ने ब्याज की कोडी छोड़ी। रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरधों की जोड़ी, रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। एह आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती, एह आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली, बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली। आंखें भर आती देख 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 रेख के बिना दुध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी यद्यपि पतिघातिन, घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी यद्यपि पतिघातिन। पकड़ मंगाया कोतवाल ने डूब मरी, डूब कुएं में मरी एक दिन। पकड़ मंगाया कोतवाल ने डूब मरी डूब कुएं में मरी एक दिन। खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़कर वह चितवन, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। तो इस प्रकार इस कविता में हम कवि के द्वारा चित्रित किसान की मार्मिक दुर्दशा को देख रहे हैं। इस कविता की प्रथम पंक्तियों में अंधकार की गुहासरी की उन आंखों से डरता है मन। प्रथम पंक्तियों में हम देख रहे हैं कि अंधकार की गुहा का आशय है गुफा, सरीखी के समान की तरह, उन आंखों से डरता है मन। उन आंखों से, वे आंखें हैं किसान की। कैसी आंखें हैं? ऐसी आंखें हैं मानो अंधकार की गुफा हो, अंधकार की गुफा के समान वे आंखें हैं, और उन आंखों में झांकने से कवि को डर लगता है। उन आंखों में जो किसान की बेबसी के दर्शन हो रहे हैं, किसान की पीड़ा के दर्शन हो रहे हैं, उस पीड़ा और बेबसी को देखकर कवि का मन डरता है। कवि उस किसान की आंखों में देखकर, उसकी पीड़ा को देखकर हृदय में बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाता है, और उसे इस बात से बहुत डर लगता है कि वो उन आंखों से आंखें नहीं मिला पाता। भरा दूर तक उनमें दारुण, दारुण का आशय है भयानक, घोर, बहुत ज़्यादा, दैन्य, दीनता, दुख, दुख, नीरव, नीरव ऐसा जिसमें कोई शब्द नहीं हो, मौन, रोदन, रोना। उन आंखों में मौन रोदन, नीरव रोदन, मौन रोदन छुपा हुआ है, मौन रुदन छुपा हुआ है, रोना,
और रोना भी कैसा? मौन, यानी मन ही मन में रोना, हृदय में ही रोना और उसे बाहर प्रकट नहीं करना। इस प्रकार का जो मौन रोदन है उसकी अभिव्यक्ति उस किसान की आंखों में हो रही है। और दारुण दैन्य दुख, उसका जो दुख है वो बहुत भयानक है, दारुण है, बहुत अत्यंत पीड़ादायक है, अत्यंत मार्मिकता को साथ में लिए हुए है। और इस प्रकार से कवि उन आंखों में जो गहनतम अंधकार है, जो दुख का अंधेरा है, जो दुख का दर्द उसमें समाया हुआ है, किसान की जो मर्मांतक पीड़ा उसमें समाई हुई है, उसको देखकर कवि उन आंखों से आंखें मिलाने का साहस नहीं कर पाता और उन आंखों को देखने से कवि डरता है। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका। छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश बह किसका। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से हमें बताना चाह रहे हैं, मझधार, मझधार का आशय है बीच में, कगार का आशय है किनारा। वह स्वाधीन किसान रहा, देश को स्वाधीनता प्राप्त होने के पश्चात किसान भी स्वाधीन हो गया और उसके मन में इस बात का बहुत अभिमान है, बहुत हर्ष है कि मैं अब आज़ाद देश का आज़ाद किसान हूँ। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका। और इस बात का अभिमान, गर्व वह अपने हृदय में भरता है और उसकी आंखों में एक चमक आती है, इस गर्व को महसूस करते हुए, इस अभिमान को धारण करते हुए कि वह एक स्वाधीन किसान के रूप में है। छोड़ उसे मझधार आज, लेकिन आज उसको मझधार में छोड़ दिया गया है, आज उसको बीच धार में छोड़ दिया गया है, आज उसको बीच धारा में छोड़ दिया गया है। कैसी मझधार में छोड़ दिया गया है? संसार ने कगार सदृश, यहां पर कगार सदृश, जिस प्रकार से नदी का जो किनारा होता है और जब नदी में पानी का बहुत तेज वेग आता है और वो किनारे से टकराता है, तो जो नदी का किनारा है उसकी जो कगार है वो पानी के वेग से टूटकर, कट करके और पानी के साथ ही बह जाती है। और उस प्रकार से जैसे वो कगार बह खिसका, बह करके और वहाँ से आगे चला जाता है, इस प्रकार से उसका ये जो किसान है उसको आज संसार में लोगों ने मझधार में छोड़ दिया है, बीच धार में छोड़ दिया है। कवि कहते हैं कि वह किसान अपने खेतों का खुद मालिक एक आज़ाद किसान था, उसके खेत उसके अपने थे और उसे इस बात का अभिमान भी था कि वह उन अपने खेतों का स्वयं मालिक है। परंतु आज संसार उसे भयानक विपत्तियों की मझधार में उसी प्रकार डूबता हुआ छोड़कर उससे दूर हट गया है, जैसे कगार यानी नदी का ऊंचा किनारा मझधार में डूबकर हट जाता है, डूब रहे व्यक्ति के पास तक नहीं फटकता है। भावार्थ यह है कि दुख और कष्टों से घिरे हुए किसान की सहायता कोई भी नहीं करता। और वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका। छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश बह निकला। इन पंक्तियों में आपने देखा कगार सदृश, कगार के समान, इसमें रूपक अलंकार हमें देखने को मिलता है। और भावार्थ इसका यह है कि दुख और कष्टों से घिरे हुए किसान की मदद, किसान की सहायता करने के लिए कोई भी नहीं आ रहा, उसे मझधार में छोड़ दिया गया है। लहराते हुए खेत द्रगों में हुआ बेदखल अब वह जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। द्रगों में, द्रगों का आशय है आंखों में, द्रगों का आशय है आंखों में। बेदखल, बेदखल का आशय है अधिकार से वंचित कर दिया गया। किसान के लहलहाते हुए खेत जो उसके आंखों में बहुत चमक पैदा करते थे, हर्ष और प्रसन्नता का भाव उत्पन्न किया करते थे, उन खेतों से बेदखल उसको कर दिया गया है, उसको अधिकार से वंचित कर दिया गया है। अधिकार से वंचित करने वाले कौन? जमींदार। अधिकार से वंचित करने वाले जमींदार के साथ साहूकार और इस प्रकार के अन्य लोग, जो वह अब उनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। उसके जीवन की हरियाली, उसके जीवन की हरियाली का आशय है उसके जीवन की प्रसन्नता, उसके जीवन की सुख सुविधाएं और उससे जुड़ा हुआ उसका जीवन, जिसके तृण तृण से,
उस खेत की हरियाली के तिनके तिनके से, जो हरा हरा तिनका, प्रत्येक तिनका उसके जीवन का आधार था, उसके जीवन की हरियाली थी, उसके जीवन के अंदर सुख का आधार था, उसके खेत में लहलाता फसल का प्रत्येक तिनका। तो यहाँ पर इस कविता में दो वर्ग हमें सामने दिखाई पड़ते हैं, एक है शोषित वर्ग, एक है शोषक वर्ग। जो शोषक वर्ग है उसके प्रतिनिधि जमींदार हैं, साहूकार हैं, पुलिस के कोतवाल हैं इत्यादि, और जो शोषित वर्ग है उसका प्रतीक है किसान। तो उस किसान के लहलहाते खेत उसके आंखों में एक चमक पैदा किया करते थे, लेकिन अब उसकी आंखों से जो चमक है वो गायब हो गई है। उसका कारण यह है कि उसे अब उन हरे भरे लहलहाते खेतों के मालिकाना हक से बेदखल कर दिया गया है, और ये हरे भरे खेत ही उसके जीवन की हरियाली हुआ करते थे। कवि कहता है कि किसान की आंखों में अब भी उसके वे अपने खेत लहलहाते रहते हैं, जिन्हें जमींदार ने उसे बेदखल कर उससे छीन लिए थे। उसके वे खेत उससे छीन लिए गए, जिनमें उगे हरे तिनकों की हरियाली में लहलहाते हरे भरे खेतों के एक एक तिनके में उसके जीवन की हरियाली खिलखिलाती रहती थी। अर्थात खेतों के छिन जाने से किसान के जीवन की प्रसन्नता समाप्त हो गई है। आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। जैसा कि पिछली पंक्तियों में हमने देखा, उसे बेदखल कर दिया गया। किस बात से बेदखल कर दिया गया? उसके हरे भरे लहलहाते खेतों के मालिकाना हक से उसे बेदखल कर दिया गया। और जब उसके साथ यह अन्याय हुआ, उसको उसकी ज़मीन से, उसके खेतों से बेदखल कर दिया गया, तो उसका जो आंखों का तारा है, किसान की आंखों का तारा, उसका बेटा, यहाँ पर इस मुहावरे का बहुत बेहतरीन और सुंदरतम प्रयोग हुआ है, आंखों का तारा होना, अत्यधिक प्यारा होना। तो उसकी आंखों का तारा, किसान की आंखों का तारा, जो उसका पुत्र है, उसने इसके विरुद्ध, इस अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाई। और जैसे ही उसने साहूकारों के और जमींदार के विरुद्ध आवाज़ उठाई, तो साहूकार के और जमींदार के कारिंदों ने उसके कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। जवानी में ही, अभी तो वो बिल्कुल जवान था, लेकिन आवाज़ उठाने के कारण जो साहूकार के और ज़मींदार के जो कारिंदे थे, उन्होंने लाठियों से पीट पीट करके उसको मौत के घाट उतार दिया। आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा। अब वह इस धरती पर शेष नहीं बचा, लेकिन उसकी जो आंखों का तारा था, उसकी जो स्मृतियां हैं, उसकी जो यादें हैं, वो अब उसकी आंखों में ही घूमती रहती है। और किसान को जब भी उसका बेटा याद आता है तो उसकी आंखें भर आती है, और उन आंखों के अंदर उसकी याद का जो भाव है, उसका जो भाव है, उसके भाव के चित्रण से उसकी आंखों में एक मौन रुदन होता है, और यह मौन रुदन एक गंभीर अंधकार के रूप में कवि को प्रतीत होता है। आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। आंखों का तारा यानी बहुत प्यारा, कारकुनों का आशय है साहूकार और जमींदारों के कारिंदे। कवि कहते हैं कि उस किसान पर जमींदार और महाजनों ने अनेक अत्याचार किए। उस किसान की उन आंखों में अपना वह आंखों का तारा, प्यारा बेटा हमेशा ही घूमता रहता है। हमेशा ही उसकी छवि उसकी आंखों में समाई रहती है, जो भरी जवानी में ही जमींदार और साहूकारों के लठैत कारिंदों द्वारा लाठियों से पीट पीट कर मार डाला गया। अर्थात खेत से बेदखल होने का विरोध करने पर उन लोगों ने उसके इकलौते जवान बेटे को जान से मार दिया। वह किसान निराशा की स्थिति में अब यही सोचता हुआ नीरव रोदन, मौन रुदन करता है, और उसकी आंखें और गहरे अंधकार से भर उठती है। बिका दिया घर द्वार महाजन ने ब्याज की कोड़ी छोड़ी। बिका दिया घर द्वार महाजन ने ब्याज की कोड़ी छोड़ी। अभी जो हमने बिका दिया घर द्वार महाजन ने ब्याज की कोड़ी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्धों की जोड़ी। कुर्क का आशय है नीलाम होना, बर्धों का आशय है बैलों का। इन पंक्तियों में कवि यह कह रहे हैं कि बिका दिया घर द्वार महाजन ने ब्याज की कोड़ी छोड़ी। बहुत सारे आर्थिक
सहयोग के नाम पर दिए हुए धनराशि को साहूकार ने गलत तरीके से ब्याज पर ब्याज ब्याज पर ब्याज जोड़कर इतना ज़्यादा भारी कर दिया कि किसान उसकी धनराशि को चुका ही नहीं पाया और उसका घर बिक गया, उसका घर द्वार बिक गया। और उसके बावजूद भी महाजन का पैसा वो चुका नहीं पाया। जब उसका घर द्वार बिक गया, ब्याज की कौड़ी छोड़ी, उसने जो ब्याज बनता था, ब्याज पर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, वो पूरा का पूरा उसने वसूल किया और उसकी कौड़ी भी नहीं छोड़ी। रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्धों की जोड़ी। उस किसान के पास में एक बर्धों की, एक बैलों की जोड़ी थी जो किसानी करने में, खेती करने में उपयोग आती थी, उसकी मदद करती थी। वो जो बैलों की जोड़ी थी उसको बहुत स्नेह से, लाड प्यार से, दुलार करके वह अपने खेती के काम को किया करता था। तो वह जो उसकी प्रिय लाड प्यार और दुलार से पाली पोसी बैलों की जोड़ी थी, उस जोड़ी को भी उस साहूकार के ब्याज के लिए उसको नीलाम कर दिया गया और नीलाम करने के बाद में उसको वो ले गया। जब उसको कुर्क कर दिया गया, नीलाम कर दिया गया, उसका बेचान कर दिया गया, तो अब किसान के पास में उसकी प्यारी बैलों की जोड़ी नहीं बची और बार बार रह रह करके उसके हृदय में एक हुक सी उठती है। बैलों की जोड़ी की जब भी किसान को याद आती है तो उसकी आंखों में यह चुभती हुई सी प्रतीत होती है। आंखों में चुभना, आंखों में चुभना, यहाँ पर भी एक मुहावरे का प्रयोग हुआ है। रह रह इस शब्द के अंदर आपने देखा एक ही शब्द का पुनः फिर आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार पाया जाता है। बिका दिया घर द्वार महाजन ने, ब्याज की कौड़ी छोड़ी। कवि कहते हैं कि किसान को कर्ज देने वाले उस निर्दयी साहूकार ने उस पर साजिश कर उसका सारा घर द्वार बिकवा दिया और उस पर ब्याज की एक कौड़ी तक नहीं छोड़ी। यानी पूरा का पूरा पैसा जो कई प्रकार से सही और गलत तरीके से जोड़ा गया था, उसकी आंखों में उसकी अपनी वह बैलों की जोड़ी रह रह करके कसक पैदा कर देती, जिसे उसने साहूकार ने अथवा जमींदार ने कुर्क करवाकर उससे छीन लिया था। अब वह किसान ये सब सोच करके, अपने उस प्यारे बैलों की जोड़ी को सोच करके, उसके बारे में विचार कर करके बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हमने इसमें देखा और इसके बाद आगे की पंक्तियों में हम देखते हैं, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। उजरी, उजरी उसके पास में एक गाय थी, किसान के पास में एक गाय थी जिसका नाम है उजरी। उजरी सफेद रंग की गाय, किसान की बहुत दुलार से, प्यार से, अपनेपन से पाली हुई और उसको बड़ी करके पोसी हुई गाय। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। दुहाने, दुहाना एक क्रिया है जिसमें पशु का दूध निकाला जाता है। उह आंखों में, आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। उजरी ये गाय के लिए प्रयोग हुआ है, जो उसकी गाय थी उसके लिए उजरी का प्रयोग हुआ है। सफेद रंग की थी वो। दुहाने का आशय है, दुहाने, दुहाने का आशय है दूध दुहने के लिए। और उजड़ गई, उजड़ गई का आशय है नष्ट हो गई। उजड़ गई का आशय है नष्ट हो गई। उसकी ये जो उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। किसान की जो सुख की खेती थी वो उजड़ गई है। उसके लहलहाते खेतों से उसको बेदखल कर दिया गया है। उसके प्यारे आंखों के तारे पुत्र को साहूकार और जमींदार के उन कारिंदों ने लाठियों से पीट पीट करके मार डाला है। और उसके पास जो एकमात्र गाय थी, जिसके दूध और दही से वह अपना और अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था, उस उजरी गाय को भी अब उससे दूर कर दिया गया है। और किसान ये सोचता है कि उजरी गाय तो उसके अलावा और किसी दूसरे व्यक्ति को दूध दुहाने के लिए बैठने ही नहीं देती। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती और आंखों में नाचा करता। और इस प्रकार से उसके आंखों में यही दृश्य तैरता रहता, यही दृश्य आता रहता कि उसकी किस प्रकार एक बहुत प्यारी सी गाय थी, उजरी गाय, जिसके दूध से वह अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। और उसकी उजरी गाय तो उसके सिवाय किसी दूसरे व्यक्ति को अपने पास भी दूध दुहाने के लिए नहीं आने देती होगी।
उजड़ गई सुख की खेती, सुख की खेती जो उसकी थी वह सब उजड़ गई है। और इस प्रकार से इन बीती हुई स्मृतियों को वह याद कर कर के बहुत ज़्यादा व्यथित होता है, बेचैन होता है। यहाँ पर आपने देखा बच्चों, सुख की खेती ये एक रूपक है, इसलिए इसमें रूपक अलंकार देखने को मिलता है। कवि कहते हैं कि उसकी उजरी नामक जो सफ़ेद रंग की गाय है, उसके अलावा यानी किसान के अलावा वह किसी अन्य आदमी को अपना दूध निकालने के लिए अपने पास तक आने नहीं देती थी। आज भी उसकी आंखों में गाय का वह स्नेह उमड़ पड़ता है। हाय बेचारे किसान की, वह तो सुख से भरी हुई खेती थी, यानी उसके हरे भरे खेत, उसकी आंखों का तारा, उसका घर द्वार, उसके बैलों की जोड़ी, सब कुछ जो भी उसके पास था सब उजड़ गया। और जो हरदम उसकी आंखों के सामने नाचा करता, उसकी सुख की खेती का जो प्रसन्नता का जिस प्रकार का दृश्य था वो उसकी आंखों में हमेशा आता, लेकिन बार बार उसको निराश कर देता और उसको दुख के सागर के साथ में जोड़ देता। बिना दवा दर्पण के धरनी, बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर। उसकी जो पत्नी थी घरनी, घरवाली, उसकी जो पत्नी, उसकी जो घरवाली है, उसके साथ बिना दवा दर्पण के, उसको बिना दवाई और बिना देखभाल के वह स्वर्ग चली, वो भी स्वर्ग को चली गई। उसको सही समय पर इलाज नहीं मिला, दवाई नहीं मिली, देखभाल नहीं मिली। इन सब के अभाव में, दवाई के, देखभाल के और इलाज के अभाव में उसकी पत्नी भी स्वर्ग सिधार गई। आंखें भर आती, आंखें, उसकी आंखें इस बात से भर आती, उसके हृदय में अत्यंत वेदना इस बात से भर आती। देख रेख के बिना दुधमुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। और पत्नी की मृत्यु के 2 दिन बाद ही, देख रेख के अभाव में, कौन देखता, कौन पालता, कौन पोसता उस नन्ही सी दुधमुही बिटिया को, और इस कारण से वह भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो किसान का दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उसकी पत्नी स्वर्ग सिधार गई और उसकी जो हृदय की जो जान थी, उसकी हृदय की दुधमुही बिटिया, वो भी देख रेख के अभाव में स्वर्ग सिधार गई। दवा दर्पण, दवा इत्यादि, घरनी, घरवाली पत्नी, स्वर्ग, स्वर्ग, दुधमुही, नन्ही सी, दूध पीती हुई सी। कवि पंत जी कहते हैं कि यह सोचकर किसान की आंखों में आंसू भर आते हैं कि उसकी घरवाली जो पत्नी है वो बीमार पड़ने पर दवा और देखभाल अर्थात इलाज की कोई व्यवस्था न हो पाने के कारण स्वर्ग सिधार गई। और पत्नी के स्वर्ग सिधारने के पश्चात उसकी दुधमुही बिटिया भी ठीक उसी तरह से देखभाल न हो पाने के कारण मृत्यु को प्राप्त कर गई, चल बसी। अर्थात किसान के पास धन न होने के कारण वह अपनी पत्नी और छोटी बेटी का इलाज नहीं कर पाया, इलाज नहीं करवा पाया, और इस प्रकार से वे दोनों ही स्वर्ग सिधार गई। और इस स्वर्ग सिधारने से जो वेदना हुई है उससे उसका हृदय भरा हुआ है, उसकी आंखें पूरी तरह से मौन रुदन कर रही है और आंखों में बहुत सा गहरा अंधकार और ज़्यादा घना हो गया है। कवि इस प्रकार से इन पंक्तियों में ये चित्रित कर रहे हैं। घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी, घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी, यद्यपि पतिघातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। इनमें पंक्तियों में कवि ने अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है किसान के परिवार का। और पतोहू, पतोहू का आशय है पुत्रवधू, पति घातिन का आशय है पति की हत्या करने वाली, पति घातिन। घर में विधवा रही पतोहू, उसकी जो पुत्रवधू है वह विधवा हो गई। विधवा होने के कारण के बारे में हमने पहले की पंक्तियों में चर्चा की कि जमींदार और महाजन के कारकुनों ने, महाजन के और जमींदार के कारिंदों ने, जब उसने किसान के पुत्र ने अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाई तो उसे महाजन और जमींदार के कारकुनों ने पीट पीट कर मार डाला। और जब वो मर गया तो उसकी जो पुत्रवधू है वह विधवा हो गई। घर में विधवा रही पतोहू
लक्ष्मी थी, उसका नाम था लक्ष्मी, और उसके क्रियाकलाप भी लक्ष्मी जैसे ही थे, वो लक्ष्मी की तरह ही थी। घर को चलाना, घर गृहस्थी में सबका आदर सत्कार करना, सबका पालन पोषण करना, सबका सहयोग करना, सबका सत्कार करना, यानी जो एक लक्ष्मी कही जाने वाली महिला में जितने गुण होते हैं वे सारे के सारे गुण इस महिला में थे। घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी, यद्यपि पति घातिनी, लेकिन उसको भी पति की हत्यारिन कहा जाने लगा, क्योंकि इस प्रकार की मनोवृत्ति समाज में कई बार देखी जाती है जब अनावश्यक ही किसी व्यक्ति पर दोषारोपण कर दिया जाता है। इस विधवा उसकी पतोहू लक्ष्मी की उसके पति की मृत्यु में किसी प्रकार की कोई भूमिका नहीं थी। उसको तो जमींदार के कारिंदों ने पीट पीट कर मार डाला था, लेकिन उसके बावजूद भी इसको लक्ष्मी को पति घातिन होने का अपयश झेलना पड़ा। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, और कोतवाल ने, जो पुलिस कोतवाल थे, उसने इस विधवा महिला को, उसकी पुत्रवधू को, लक्ष्मी को पकड़वा कर मंगवा लिया और उसके साथ जिस भी प्रकार का बर्ताव किया, व्यवहार किया, उस बर्ताव और उस व्यवहार से, उस दुर्व्यवहार से लज्जित होकर, पीड़ित होकर डूब कुएं में मरी एक दिन। उसकी जो विधवा पुत्रवधू है वो उस अपमान को सहन नहीं कर पाई, उस लज्जा को सहन नहीं कर पाई, उस दुर्व्यवहार को सहन नहीं कर पाई जो उसके साथ हुआ, और इस कारण से उसने कुएं में डूब करके अपने प्राण त्याग दिए। उस दुखी किसान के घर में उसके स्वर्गीय पुत्र की विधवा बहू ही बची थी। वह दुखिया बहू भी अत्याचारियों के हाथ पड़ गई और उसे भी अपने प्राण गंवाने पड़े। उसी मार्मिक घटना का वर्णन करते हुए कवि इसमें आगे ये कह रहे हैं कि उस किसान के घर में उसकी विधवा पुत्रवधू रह गई थी। वह स्वभाव और रूप गुण से लक्ष्मी के समान थी, लक्ष्मी ही थी, यद्यपि वह अपने पति की हत्यारिन भी कही जा रही थी। एक दिन कोतवाल ने उस बहू को अपने यहाँ पकड़ मंगवाया। अपना सतीत्व नष्ट हो जाने की लज्जा के कारण वह अभागी बहू कुएं में डूबकर मर गई। खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती। खैर पैर की जूती जोरू एक सही, खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुधकर सांप लौटते फटती छाती। जोरू, जोरू का आशय है पत्नी। सांप लौटते, सांप लौटना, सीने पर सांप लौटना, बहुत ज्यादा जलन होना। फटती छाती, छाती फटना, बहुत ज्यादा दुख होना। ये मुहावरों के प्रयोग भी इसमें किए हैं। तो खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुधकर सांप लौटते फटती छाती। कवि इन पंक्तियों के अंदर कह रहे हैं कि किसान अपनी पत्नी और पुत्रवधू के मर जाने पर सोचता है कि खैर औरत तो पैर की जूती के समान होती है, पैर की एक जूती फट जाए तो उसे बदलकर दूसरी पहन ली जाती है। अर्थात आज यदि उसका पुत्र जीवित होता तो वह पुत्रवधू के मर जाने पर उसकी दूसरी शादी करा देता। इसी प्रसंग के आने पर अपने मरे जवान बेटे को याद कर कर उसकी छाती फटने लगती है और उसकी छाती पर सांप से लौटने लगते हैं। खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुधकर सांप लौटते फटती छाती। इन पंक्तियों में किसान के हृदय की जो भावनाएं हैं वो व्यक्त हुई है, और उसने महिला को पैर की जूती से संबोधित किया है। हो सकता है कि तत्कालीन समय इस प्रकार का दुर्व्यवहार बहुत ज़्यादा होता होगा, लेकिन इस सारी की सारी दुर्व्यवस्था की स्थिति में कवि चाहता है कि पूरी तरह से सुधार हो। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। जैसा कि किसान के जीवन में लहलहाते खेत रहे हैं, दूध देने वाली उजरी गाय रही है, खेती और किसानी में उसकी मदद करने के लिए बैलों की जोड़ी रही है, उसका परिवार रहा है, उसकी पत्नी, उसका बेटा, उसकी बेटी और बेटे की बहू। इस प्रकार से
उसका जो जीवन है वो जो पिछली स्मृतियों में सुख के समय अवधि का जो उसका जीवन रहा है, उसको पिछले सुख की स्मृति आंखों में उसको याद कर करके उसकी आंखों में क्षण भर, एक क्षण के लिए एक चमक है लाती, एक चमक आ जाती है। वो प्रसन्नता के भाव से भर उठता है जब अपनी जब वह अपने जीवन की पिछली सुख की स्मृतियों को याद करता है। और तुरत शून्य में गढ़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती, तीखी नोक सदृश बन जाती। वो जो चितवन स्मृति का आशय है याद, उसकी जो याद है वो शून्य, सूना स्थान, बिल्कुल शून्य में वो टकटकी लगा करके देखता रहता है। शून्य के भाव में आकर के वो पुरानी बातों को याद करता रहता है। और पुरानी बातें, क्योंकि अब पुरानी स्थितियां उसके सामने नहीं हैं, तो वह हृदय में बहुत ज़्यादा दुख से भर जाता है। और उसका जो दुख से भरा हुआ भाव, उसकी जो पुरानी यादें, ये क्या करती है, वह तुरंत शून्य में गड़ जाता है। वो शून्य के भाव में चला जाता है और अपनी दृष्टि को एक स्थान पर टिका लेता है और तीखी नोक सदृश बन जाती। और जैसे उसके दिल के अंदर उसकी पुरानी यादें घाव कर रही है, आर पार हो रही है, इस प्रकार से उसको वेदना और पीड़ा होती। कवि आगे कहता है कि जब उस किसान को अपने बीते हुए सुख भरे दिनों की याद आती है, तो उनको याद करके, उस अपनी मधुर स्मृतियों को याद करके क्षण भर के लिए उसकी आंखें प्रसन्नता से चमक उठती है। परंतु तुरंत ही उसकी आंखों में आई चमक बुझ जाती है और उसकी वे आंखें शून्य में टकटकी लगाए देखती रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो केवल और केवल यादें मात्र रह गई है। अपना वह जीवन उसे स्वप्न सा और निरर्थक सा प्रतीत होने लगता है। और जिसके जीवन में शून्यता छा जाती है, पिछले क्षणों की यादें उसके हृदय में कांटे की सी तीखी नोक के समान गढ़कर उसे पीड़ा देने लगती है और उसकी सारी स्मृतियां उसके लिए दुखदायी बन जाती है। तो यहाँ पर है तीखी नोक सदृश बन, इसमें भी रूपक अलंकार हमें देखने को मिलता है। पिछले सुख की स्मृतियां आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। इस कविता में कवि ने जिस प्रकार से किसान की मार्मिक दशा का वर्णन किया है, किसान की मार्मिक दशा का वर्णन करते हुए कवि ने भारतीय किसान के साथ हो रहे अत्याचार और शोषण का भी वर्णन किया है और कवि की मानवीय संवेदनाएं इसके साथ व्यक्त हुई है। कवि का मानना है कि किसान को दुख और दैन्य का, किसान का जो दुख है, जो दैन्य है, उसका निवारण होना चाहिए। इन पंक्तियों में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है और तत्सम और तद्भव के साथ मिश्रित शब्द भी हमें देखने को मिलते हैं। तत्सम, तत्सम और तद्भव। तत्सम वे शब्द होते हैं जिन्हें संस्कृत से सीधे ही उठाया गया है, संस्कृत से लिया गया है और वो ठीक उसी प्रकार से प्रयोग में होते हैं, जैसे सूर्य, जैसे अग्नि। और जब इनका रूप बदल दिया गया है, वे शब्द तद्भव रूप कहलाते हैं। जैसे सूर्य को हम कहते हैं सूरज, अग्नि को हम कहते हैं आग। तो इस प्रकार से तत्सम और तद्भव शब्दों का भी इसमें प्रयोग किया गया है और इसकी जो शब्दावली है वो बहुत सहज है, सरल है और भावों के अनुकूल है। इसमें हमने जो अलंकारों का प्रयोग देखा, दारुण, दुख, दैन्य, इसमें दै वर्ण की आवृत्ति हुई है। दै, 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 एक ही वर्ण की एक से अधिक बार जब आवृत्ति होती है तो उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। इसमें हमने अनुप्रास अलंकार देखा। कगार सदृश, अंधकार की गुहा, जीवन की हरियाली, सुख की खेती, इस प्रकार के जो हमने देखे इसमें, इन सब में उपमा अलंकार हमें देखने को मिलता है। त्रन त्रन, रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। त्रन त्रन एक ही शब्द की पुनः आवृत्ति हुई है और इसका अर्थ नहीं बदला है, अर्थ भी वही है। जब अर्थ वही रहता है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है और यदि इसका
अर्थ बदल जाए, दूसरे अर्थ में अगर ये प्रयोग हो तो फिर वहां पर हम यमक अलंकार मानते हैं। रह रहे इसमें भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है। भाषा तत्सम है, तद्भव और मिश्रित है, शब्दावली सरल और भावानुकूल है। इसमें बहुत सारे मुहावरों का भी कवि ने प्रयोग किया है, जैसे पैर की जूती होना, सांप लौटना, छाती फटना, आंखें चमक उठना आदि मुहावरों के प्रयोग से भाषा बहुत प्रभावी बन पड़ी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित यह कविता वे आंखें पढ़ी। वे आंखें शीर्षक से रचित इस कविता के प्रश्नोत्तर हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक नमस्कार।